तो आपके सामने एक ये हमने पोस्टर दिखाया है, इसमें एक पेड़ है और एक प्लांट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है ये आपको बताना है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड अ ट्री एंड व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज, समानता क्या है और भिन्नता क्या है। तो माता जी ने बताया एक छोटा है एक बड़ा है, प्लांट छोटा है ट्री बड़ा है, ठीक है। और तो प्लांट को निकाल कर दूसरी जगह लगाया जा सकता है पर ट्री को दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता। वेरी नाइस। और प्लांट को जैसे मर्जी आप ढाल सकते हो, ट्री एक बार ऑलरेडी ट्री जैसा हो गया, प्लांट को आप ढाल सकते हो, हाँ वही अपरूटिंग दूसरी जगह लगा सकते हैं। पेड़ छाया दे रहा है, प्लांट छाया नहीं दे रहा है। फल दे रहा है, पेड़ फल दे रहा है, पेड़ फल दे रहा है लेकिन प्लांट फल नहीं दे रहा है। और सिमिलैरिटी ये दोनों आते ज़मीन से हैं। दोनों किसको, प्लांट को ट्री, प्लांट को नर्चरिंग की ज़रूरत है यस, और ट्री को ज़रूरत नहीं है। वेरी नाइस। और क्या, तो सम सिमिलैरिटीज आई, सम डिफरेंसेस आ गए इसके अंदर। प्लांट के नीचे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पेड़ के नीचे कीर्तन कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। प्लांट ही तो ट्री बनेगा एक दिन, नहीं प्लांट तो ट्री बन ही जाएगा एक दिन। हाँ तो वो तो उसकी ग्रोथ होगी। वह प्लांट छोटा है ट्री बड़ा है, तो हो गया, समझ में आया हमको। और कोई पौधे में और वृक्ष में क्या डिफरेंस है? पौधा को सपोर्ट की जरूरत होती है, पौधे को सपोर्ट की जरूरत होती है, पेड़ को नहीं होती है। कितना सुंदर माता जी ने बताया है, पौधे को ज़रूरत होती है सपोर्ट की, पेड़ को ज़रूरत नहीं होती है। तो जो छोटे बच्चे, जैसे ये छोटा बच्चा माता जी के पास में, इसको क्या ज़रूरत है? ये पौधा है, इसको क्या ज़रूरत है? नर्चरिंग, सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको कोई भी नई चीज़ आप प्रदान कर सकते ही ले लेगा, लेकिन बड़ा व्यक्ति जो वृक्ष बन चुका है उसको देंगे वो लेगा नहीं। प्लांट को निकाल कर दूसरी जगह लगाया जा सकता है, पौधे को, वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन पेड़ को निकाल कर दूसरी जगह नहीं लगा सकते हैं। वो कटेगा तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं आएगा ग्रीन। तो पौधे में और पेड़ में ये फ़र्क है। तो हमारे जो बच्चे हैं हमारे घरों में, वो एक प्रकार से देखा जाए तो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और माता पिता वृक्ष के समान। तो माता पिता छाया देते हैं, माता पिता फल देते हैं, बच्चों का देखभाल करते हैं, लेकिन उसी पेड़ के नीचे कई सारे पौधे पनपते हैं। लेकिन पौधा जो होता है उसके अंदर एक ऐसा क्वालिटी है कि उसको निकाल करके किसी और पेड़ के नीचे भी लगाया जा सकता है। अब हम इस पेड़ की चर्चा करेंगे, फिर बाद में हम वापस आएंगे पौधे पे। इस पेड़ के अंदर वही पौधा जो था वो अब पेड़ बन गया, नहीं आया? चेंज क्यों नहीं हुआ? अब फिर चला गया। ओह, फिर चला गया। टच करते रहना पड़ेगा। कहाँ क्या करना होगा मुझे बताइए? ऊपर से? हाँ हाँ, स्क्रीन है, हाँ ये वाला। अच्छा अच्छा, इस पे इसका नाम आ जाएगा, ये वाला। ठीक है। कनेक्शन हो गया। तो ये आपके सामने पेड़ आ गया। इस पेड़ के अंदर आपको जो जो दिख रहा है वो आपको बताना है। क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको? फल दिख रहे हैं सबको, सबसे पहले फल ही दिखे। ऐसा भूखे हैं प्रसाद के लिए। हाँ, तो माता जी ने बताया टहनियाँ, ब्रांचेस हैं, एक फल नीचे, वो आप ही के लिए गिरा हुआ। ओके, हाँ, और क्या है? तना है, तना हो गया, ब्रांचेस हो गई, और क्या दिख रहा है? जड़ें तो दिख ही नहीं रही, जड़ें तो दिख नहीं रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, जड़ें तो दिख नहीं रही हैं। तो क्या दिख रहा है? पत्ते दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? नहीं, इतना साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं। ये पेरेंटिंग सेमिनार है, साइंटिस्ट सेमिनार नहीं। तो ऊपर फल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, तना दिख रहा है और टहनियाँ दिख रही हैं। तो चार चीज़ें हमें दिख रही हैं।
तो इसमें जो तना है वो क्या है लाइफ में, उसको कहते हैं IQ। क्या कहते हैं? IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, जिस पर सारी दुनिया मेहनत करती है। बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट है ना, इतने सारे कॉन्टेस्ट, ओलंपियाड्स किस लिए किए जाते हैं? ताकि IQ स्ट्रांग हो जाए बच्चे का। कोई भी एग्जाम पास करना, बोले IQ कैसा है बच्चे का? IQ अच्छा नहीं है तो बोले वे यूजलेस है, बेकार है। 90% से अबव मार्क्स होने चाहिए, अब तो 95 एंड अबव हो गया, कंपटीशन इतना स्ट्रांग है। तो IQ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो पेड़ का तना मोटा होना चाहिए, तब पेड़ भारी भरकम अच्छा फलदार पेड़ है, इसका तना IQ मोटा होना चाहिए। फिर टहनियाँ पतली पतली हैं, तो टहनियाँ क्या है? टहनियाँ है, क्या है टहनियाँ? और क्या है टहनियाँ? तो टहनियाँ है SQ मतलब सोशल क्वेश्चंट। सोशल क्वेश्चंट, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे बच्चे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, पेरेंट्स भी हैं। बच्चा अपनी रील बनाता है, माँ अपनी रील बनाती है। माँ बनाती है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा बनाता है, माँ मार रही है, दोनों वायरल हो जाते हैं। तो ये जो टहनियाँ है ये क्या है? सोशल क्वेश्चंट है, लेकिन IQ से पतला है। यानी कि IQ जो है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे का। और फिर सोशल क्वेश्चन यानी वो जगत में कैसा व्यवहार करता है। चलो पैरी पौना करो, बाबूजी के पहुँचो, दादी के पहुँचो, आंटी अंकल को नमस्ते बोलो, हरे कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, ये SQ में आता है, सोशल क्वेश्चन। सोशली हम कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। देन कम्स लीव्स, पत्तियाँ। तो पत्तियाँ क्या है? पत्तियाँ क्या है? पत्तियाँ है EQ है इमोशनल क्वेश्चंट। इमोशनली बहुत सारे इमोशनली वीक होते हैं लोग। जब इमोशनली वीक होते हैं तो लाइफ में राइज नहीं कर पाते हैं, वो हर चीज़ से अटैच हो जाते हैं। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, पत्नी अगर कुछ बोल दे तो सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको लगता है मेरी लाइफ ख़राब हो गई। पति कुछ बोल दे तो पत्नी को लगता है मेरी लाइफ ख़राब हो गई। अड़ोसी पड़ोसी कुछ बोल दे तो, क्योंकि वो सेंसिटिव है ना, उसका EQ पे काम नहीं किया गया। हरी भरी नहीं, सूखी पत्तियाँ, उसकी EQ बड़ा गड़बड़ है उसका, इमोशनली वो गड़बड़ है। या तो पूरा ड्राई है, इतना ड्राई है कि वो रूखा बात करता है, सबसे कड़वी बात करता है, कह रहे पता नहीं यार किसका मुंह देख के आता है, सुबह टेढ़ा ही बोलता है ना। बस स्कूल में टीचर भी होते थे, नंबर ही अजीब अजीब से देते थे। ऑफ, हाँ बीवी से लड़के आया है, ऐसा हुआ। एक UPSC के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ, एक व्यक्ति का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ इसी कारण से कि जो इंटरव्यू लेने वाला था वो झगड़ा करके आया था। ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं सच्चाई कितनी है। और एक व्यक्ति उसका हो गया जिसकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन कम था लेकिन उसका EQ बढ़िया था। और उसका जो इंटरव्यूअर था वो उस दिन उसके घर में जो है ना बहुत अच्छा एक सोफ़ा, फर्नीचर, कार कुछ उन्होंने ख़रीदा था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। खुशी में उसने आधे नंबर वाले को भी कहा वेरी नाइस। तो कभी कभी ग्रेस मार्क्स भी मिल जाते हैं और कभी कभी उसी में रह जाता है मूड के कारण। इंटेलिजेंस तो चाहिए, IQ तो मेन है, लेकिन EQ भी अपना रोल प्ले करता है। तो इधर लोग ड्राई हो जाएंगे या तो फिर इधर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो जाएंगे, बैलेंसिंग नहीं आता। चौथा है फल, जो दिख रहा है हमको। फल क्या है? हमारे जीवन के अचीवमेंट्स। कई बार बहुत सारे पेड़ होता है, हरा भरा है, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, लेकिन अचीवमेंट नहीं कोई जीवन में। अचीवमेंट ही फल होते हैं। और दुनिया को क्या दिखाई देता है? आपको सबसे पहले पेड़ दिखाया तो सबने क्या बोला? फल। अचीवर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इनका। अच्छा शर्मा जी नमस्ते, एक काम धंधा नहीं करता, ऐसे ही बैठा रहता है, नौकरी नहीं है इसकी, पहले कमाया हुआ है उसी से खा रहा है। नमस्ते शर्मा, नमस्ते नमस्ते। एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, उसके अचीवमेंट को देखते हैं, है ना। कौशिक जी MLA हैं, हरे कृष्णा जी। CM है, हरे कृष्णा जी। PM है, हरे कृष्णा जी। सो अचीवमेंट, ये उसके अचीवर्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने अचीवमेंट को ही। लेकिन अब प्रश्न जो है वो ये है, इस पेड़ में क्या चीज़ है जो नहीं दिख रही है? रूट्स।
और ये जो फल है, जो टहनी है, जो तना है, इसका कारण है जड़ें, रूट्स। तो रूट्स कौन सा क्वेश्चन है? स्पिरिचुअल क्वेश्चन, अध्यात्म, जो दिखता नहीं है ना, उसकी कोई ट्रेनिंग हो रही है। समाज में कोई स्कूल नहीं है, श्रील प्रभुपाद कहते थे कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर आत्मा की ट्रेनिंग दी जाती है कि यू आर सोल। किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं नहीं सिखाया जा रहा है। और जबकि पूरी बच्चे की और पूरा का पूरा पेड़, उसका IQ, उसका EQ, उसका सोशल क्वोशेंट, उसके अचीवमेंट्स निर्भर करते हैं उसके स्पिरिचुअल क्वोशेंट पर, और वही कच्चा है। सोचो इतना बड़ा पेड़ है, अगर उसका स्पिरिचुअल वीक हो, नीचे जड़ में अगर दीमक लग जाए, तो अभी कल हम गए थे द्वारका में, प्रभु जी ने मुझे दिखाया एक मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता हूँ, उसके सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और वो पार्किंग एरिया में खड़ा था और तूफान आया तो पूरा पेड़ गिरा नीचे, सामने ज़मीन को भी लेकर के गिरा पूरा, क्योंकि उसकी जड़ कच्ची हो गई थी। तो जीवन में जो बहुत अच्छा इंजीनियर है उसने सुसाइड कर लिया, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, CEO ऑफ द कंपनी, मैंने देखा, मैं गुड़गांव में काम करता था, मैं अपने 6th फ्लोर पर ऐसे घूम रहा था, सन 2003 या 4 की बात है। सामने देखा कि एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर छत पर एक व्यक्ति स्मोक कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर अपने फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ, वो घूम रहा है, मैं भी देखते देखते मैंने क्या देखा कि वो स्मोक जिसके हाथ में था वो ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है। तो मुझे लगा कि स्लिप हो गया, तो मैं भाई भागूंगा, मैं भाग करके नीचे आया तो देखा भीड़ इकट्ठी है। क्या हुआ? पता चला कि इज़ जस्ट 28 ईयर ओल्ड, 28 साल का व्यक्ति था, CEO बन गया था, IIT से पढ़ा हुआ था, IT सॉफ्टवेयर से पढ़ा हुआ था, लेकिन उसको जो पैकेज रिक्वायर्ड था उसका बॉस से डिसएग्रीमेंट हो रहा था। वो पैकेज जो मुझे चाहिए, कंपनी वो पैकेज उसको नहीं दे रही थी। इस बात पे वो उदास हो गया था और उसने कहा कि जीने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसकी जो होने वाली पत्नी थी, यानी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसने बोला मैं तभी शादी करूँगी जब तुम्हारे इतने लाख का पैकेज हो जाएगा। और उसने कहा मेरी शादी नहीं होगी, बॉस इस बात को समझ नहीं रहा, तो माई लाइफ इज़ ज़ीरो। उसने ऊपर से उसके माँ बाप ने IIT बनाया, सॉफ्टवेयर पढ़ाया, तना बहुत स्ट्रॉन्ग था, पत्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसकी टहनियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अचीवमेंट भी था, उसके फल भी थे, लेकिन जड़ कमज़ोर थी। किसी ने बचपन से उसको नहीं समझाया मंदिर जाने की क्या महत्व। उनको लगता है माता पिता या संसार में मटेरियल वर्ल्ड के लोगों को लगता है पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, जीवन एक अलग चीज़ है, बेटा ये बाद में करना, ये साइड नहीं है, ये रूट्स है, ये जड़ है, हरी हरी जड़ है। और इसके ख़त्म हो जाने पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत लोगों को मैंने देख लिया, पूरा एकदम अंदर चले जाते हैं, वो बाहर उससे उभर ही नहीं पाते हैं। एवरी डे, अभी मैं झारखंड में था, एवरी डे आई एम मीटिंग सो मैनी पीपल, बहुत लोगों को मिल रहे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, अच्छे खासे B.Ed किए हैं, M.Ed किए हैं, शादी हुई है, पता नहीं क्या उनके घर में प्रॉब्लम हुआ, पत्नी का कहीं और संबंध हो गया या पति का कहीं और संबंध हो गया, कोई भी एक बात हो गई। अरे जीवन में कोई ना कोई इवेंट तो होगा ही ना, किसी का किसी से प्रेम हो जाएगा, कोई किसी की डेथ हो जाएगी, कभी कोई बच्चा नाराज़ हो जाएगा, कोई ना कोई इवेंट्स तो होते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल क्वेश्चन कच्चा है तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को। आपको लगेगा मेरी लाइफ को एंड करना ही मेरे जीवन का असली लक्ष्य है। पर लोग भूल जाते हैं कि जिस चाबी से यह दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, लेकिन ये चाबी तो है, हाथ में चाबी तो है, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, पर 10 दरवाज़ों में से कोई ना कोई तो होगा। पर उसको टेस्ट एंड ट्राई करना, वो कॉन्टिन्यूटी नहीं होती उसके अंदर। वो कहता है दिस इज़ ओवर, ये नहीं गेट खुला, ये नहीं खुला, ये नहीं खुला, ये नहीं खुला, तो 2-3 ट्राई के बाद उसका डिप्रेशन आ जाता है। उसे लगता है कि मैं दब गया हूँ पूरा जिम्मेदारियों से, अब मैं से उभर नहीं सकता हूँ। तो इसलिए बच्चों को क्या देना है, यहाँ पे लिखा है वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट should practice the activities of devotional service from the tender age of childhood। इसमें नहीं लिखा कि 60 के होंगे तब भगवत गीता पढ़ेंगे, रिटायरमेंट के बाद। टेंडर एज का मतलब होता है 5 साल की अवस्था। हमारे जीवन में कई प्रकार की अवस्था आती हैं। जब जन्म होता है तो उसको कहते हैं शिशु। 1 साल का बच्चा क्या होता है, बोलिए, शिशु, टॉडलर। 1 साल से 5 साल तक क्या होता है,
कौमार अवस्था, टेंडर एज। 5 साल से 10 साल का क्या होता है? पौगंड, पौगंड, प्राइमरी स्टेज। 10 साल से 15 साल 16 साल का बच्चा क्या होता है? कौमर। कॉमर है, कॉमर। कौमर तो हो गया, तरुण अवस्था, युवा हो गया, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। और 16 के बाद तो वो यंग हो ही गया, यंग बॉय हो गया, किशोर अवस्था। तो ये 5 अवस्थाओं में जाते हैं। उसके बाद तो फिर 16 से जो युवा हुए वो ऐसा बर्डन पड़ता है पढ़ाई का, प्रेशर का, नौकरी का, कि वो सीधा 40-45 तक चलता रहता है। भले ही वो युवा रहे ना रहे, लेकिन वो अपने आप को युवा मानता तो रहता है, युवा मानता रहता है। तो वो अपने आप को युवा मानता है और धीरे धीरे उसकी बुढ़ापे की ओर चलता है। 50 के बाद वानप्रस्थ आता है, अधेड़ उम्र आती है, तो उसको लोग मिडल एज्ड बोल देते हैं। और 65-70 के आसपास ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था आती है। और 80 के आसपास उसकी जरा अवस्था, कि आप मृत्यु में जरा सी देर रह गई है, जरा सी देर रह गई, जरा अवस्था। तो वेरी है ना, बोलते बड़े सीनियर व्यक्ति थे, बड़े सीनियर थे। तो इस तरह से जीवन में अलग अलग प्रकार के आएंगे, समय काल आएंगे। तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद 6ठे अध्याय 1 नंबर श्लोक में क्या लिखा है? डिवोशनल सर्विस फ्रॉम दी टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड, बाल काल से। ये भागवत में लिखा है। तो किसका उदाहरण दे रहे हैं 7वें कैंटो में, टेंडर एज में? प्रहलाद महाराज। कल भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले हैं। कल का दिन नरसिंह चतुर्दशी है। जन्माष्टमी और एकादशी की शक्ति पाकर करोड़ों एकादशियों का फल एक ही व्रत में मिल जाता है, उसका नाम है नरसिंह चतुर्दशी। हरी हरी। भगवान नरसिंह कल ही के दिन, चतुर्दशी के दिन, खंबे से हिरण्यकश्यप के घर में प्रकट हुए थे शाम को 7 बजे। तो हम भक्त लोग शाम को 7 बजे तक जल लेते हैं या कोई लोग निर्जल रखते हैं। फिर भगवान का एक विशेष ड्रिंक बनता है, पाणक्कम, गुड़ और नींबू का पानी। तो गुड़ और नींबू का पानी लेकर के उसमें फिर भगवान को भोग लगाते हैं, देन फिर वे ड्रिंक करते हैं। क्यों? पाणक्कम जो है वो खून के जैसा है। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा तो वो खून पान किया था भगवान ने। तो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौमार आचरेत प्रज्ञो। प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति अगर शुरू करनी है ना, कौमार अवस्था में करनी। कौमार आचरेत प्रज्ञ। तो कौमार कौन सी उम्र है जी? 1 to 5, 5 के बाद नहीं, 1 to 5। अब मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। रिसर्च कहती है ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, हर व्यक्ति को ब्रेन मिला है, वरना तो ब्रेन लेस हो गया व्यक्ति। ब्रेन जिसके पास है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट 70% ब्रेन का डेवलपमेंट कौमार अवस्था तक हो जाता है। ये जो बच्चा है लगेगा 5 साल तक ये तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा, बट इसका मैक्सिमम ब्रेन जो पूरी लाइफ काम आएगा वो कौन सी उम्र तक डेवलप हो जाएगा? 5 तक। 5 के बाद तो वो स्टबन हो जाएगा, अपनी बातों पर जिद्दी हो जाएगा। जो उसने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, उनको लगता है छोटा बच्चा है, ये अपने चूस रहा है से अंगूठा, और माँ बाप लड़ रहे, और बच्चा ऐसे कहीं इसको थोड़ी समझ में आ रहा है, वो नेट प्रैक्टिस देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। बड़ा होगा उसमें वो संस्कार इम्बाइब हो गए, अंदर आ गया, इम्प्रेशंस आ गए। कई टेस्ट किए गए हैं, एक सुंदर स्त्री और एक कुरूप स्त्री, 2 फोटो लगाई गई। छोटे बच्चे को, टॉडलर जो घुटनों पे चलता है, उसको छोड़ा गया, जाकर टच करो, कम ऑन बेबी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वो बच्चा चला चला चला, किसको टच करेगा? सुंदर स्त्री को। उसको किसने सिखाया सुंदर और कुरूप? पूर्व जन्म से वो आत्मा अपने साथ लेके आ रही है। सुंदर कौन है? जाकर ऐसे ऐसे कर रहा था बच्चा छोटा सा। बाल्यकाल में अगर किसी को देखना हो कि बच्चा आगे जाकर क्या काम करेगा, तो एक संस्कार होता है, उसमें एक किताब रखते हैं भगवत गीता, थोड़ा धन रखते हैं, चाकू छुरी रखी जाती है और गाय की रस्सी रखी जाती है। और बच्चा जाकर के बोला जाता है 4 चीज़ रख दी, बोले जाओ छुओ। गाय की रस्सी छू दे तो किसान बनेगा, खेती करेगा, गाय चराएगा। चाकू छुरी छू दे तो डॉक्टर भी हो सकता है, चोर क्यों सोच रहे हो आप? चाकू का इस्तेमाल करेगा जीवन में। धन को छुआ तो धन के पीछे चलेगा।
और गीता को छू दिया तो सारा परिवार खुश होता है, हरि बोल बच्चे ने गीता छुई है। बच्चा गीता छुएगा तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन बड़े होकर गीता पढ़े बच्चा तो कह रहे 10th के बोर्ड की तैयारी करो, तुम क्या गीता लेके बैठ गए हो, ये सब बाद में करना आफ्टर योर स्टडीज़। लेकिन वो स्टडी क्या फल देगी उसको, अगर पिता ने गीता छीन ली तो वही होगा जो आज चल रहा है। एक लड़की ने कोटा में क्वांटम फिजिक्स, माँ ने बोला पढ़ना है, बच्ची पढ़ना नहीं चाह रही है, फोर्स में क्या किया उस बच्ची ने, ये हो रहा है समाज। ये सेमिनार 5-10 लोग अटेंड कर रहे हैं, 15-25 लोग। मैं कहता हूँ आपकी सोसाइटी में आपको बड़े बड़े पोस्टर लगाने चाहिए और इस सेमिनार को अधिक से अधिक लोगों को सुनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अपने इन युवा बच्चों को बचाना, इनकी जान आप पेरेंट्स के हाथ में। ये कोई सत्संग कार्यक्रम नहीं है कि कीर्तन ढोलक पे चम्मच बजाएंगे, जय माते जो करके आ जाएंगे हम। ये सच में इम्बाइब करने वाली चीज़ है, पर हम करें कैसे? पेरेंट्स सोचते हैं बुलाएंगे, साधु संत हैं, पता नहीं कहीं हमें ले ही ना जाएं किसी रास्ते, हमारे काम धंधा छूट जाएगा। बच्चों को बुलाओ तो कहते हैं बच्चों की कोई उम्र है। तो एक बच्चा आया था, बोला बच्चे की कोई उम्र है, तो मैंने किस उम्र में करना चाहिए? कह रहे 40-50 में करना चाहिए। मैं कहा आपकी कितनी? कह रहे 40-50 तक में तो आप आ जाओ। नहीं, बच्चा ही ठीक है। कह रहा बच्चा ही ठीक है। सो शास्त्रों में लिखा गया है, आवर चिल्ड्रन आर द गिफ्ट गिवन बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, दे आर डेलिकेट, टेक केयर ऑफ देम विद लव एंड डिवोशन बाय गिविंग देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। दे आर द गिफ्ट ऑफ। ये मत सोचना कि हमारे प्रयास से, पति पत्नी के संग से, पति पत्नी के प्रयास से बच्चा उत्पन्न हो गया। कई ऐसे अनाथ घूम रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और कई ऐसे माँ बाप घूम रहे हैं जिनके बच्चा नहीं है। IVF भी करा लिया, सारा डॉक्टर ट्राई कर लिया, बच्चे नहीं हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। एक पुत्र को पाने के लिए अनेकों जन्मों के पुण्य प्राप्त करने पड़ते, तब संतान रूप में पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है। तो संतान अगर नहीं है, यानी कोई ना कोई प्रारब्ध अटका हुआ जिसके कारण आज संतान उत्पन्न नहीं हुई। संतान हो रही है तो कोई ना कोई सुख का प्रारब्ध था। अब संतान होकर के गलत हो रही है, जिसका बच्चा सुसाइड करेगा उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी? उन्होंने क्या संतान उत्पन्न करी? क्या इससे अच्छा तो प्रभु देता ही ना। लेकिन जब उसको ये नहीं पता होता क्या प्रार्थना करो, तो प्रभु एक बच्चा दे दे, हम अच्छा बना लेंगे। जैसे हमें लगता है हम बनाने वाले, हम तो है ही नहीं कुछ भी। इट इज़ अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है, कैंटो 5 के चैप्टर 5 के वर्स नंबर 18 में 5:18 क्या लिखा है? दिखाऊं आपको? मैं आपको दिखाता हूं, कोई पढ़ सके अगर तो जोर से पढ़िएगा। हाँ, ये पढ़ेंगे, कौशिक प्रभु जी पढ़ेंगे। हिंदी में जो लिखा है ना, ये जोर से, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं कर सके? फिर से पढ़ते हैं। जो अपने आश्रित को, आश्रित यानी जैसे बच्चे हैं, शिष्य हैं, को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से, यानी बार बार जन्म होना, बार बार मरने के पथ से ना उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। वो गुरुजी को कोई फल नहीं मिलेगा जो गुरुजी जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने का ज्ञान नहीं देंगे। तो गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, शिष्य को शिष्य नहीं बनना चाहिए, माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, पति को पति नहीं बनना चाहिए। पति का कर्तव्य अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का ज्ञान देना, पिता का कर्तव्य अपने बच्चे को वो ज्ञान देना, और माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को ज्ञान देना। मातृ न शिष्यात्, श्लोक देखिए क्या लिखा है, गुरु न शिष्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तस्या पतिशम सस्यम न मोच्यते समोपेत्य मृत्युम। अगर मृत्यु के, जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकते तो आपको कोई हक नहीं मिला बच्चे पैदा करने। इतने सारे बच्चे हैं, इसमें कितने लोग हैं जो कृष्ण भक्त बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को? तो आपको कोई हक नहीं दिया भागवत ने टू बिकम अ पेरेंट।
अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को इस जीवन में केवल ये नहीं बोल रहे कि आप इंजीनियर डॉक्टर मत बनाओ, उनको साथ में जड़ों में पानी डालना सिखाओ कि पेड़ का तना, पेड़ की टहनी, पेड़ की पत्ती, पेड़ का फल, साथ में क्या है, जड़ों में जल। और फल कब तक निकलेगा जब तक जड़ों में जल। अचीवमेंट्स होंगे हम, है ना। और क्या कहा गया है? कहा गया है, देखिए शिला प्रभुपाद ने, हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने, देखिए कितने छोटे छोटे, ये अफ्रीकन बच्चा है, देखिए ज़रा, इसके गले में माला है, सिर पर तिलक है। ऐसे बच्चे बनाए प्रभुपाद जी ने, भारत से जाकर के विदेश के लोगों को सिखाया। विदेशी कितने समझदार थे, इस बात को समझ गए। और भारत के लोग कैसे हो गए कि वो इसी भारत के गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन भूल गए। उसके पीछे फॉरेनर बच्चा है, उसके पीछे एक और बच्चा है, नीचे एक बच्चा, ये देखिए कितने सारे बच्चे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, है ना। ये शिक्षा दी है प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से। एक 75 साल के बूढ़े वृद्ध व्यक्ति ने सिखाया छोटे छोटे बच्चों को। तो अगर हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये कोई ऐसा नहीं कि हमारा टाइम बस ऐसे सिखा ली, इनको ऊपर ऊपर घुमा फिरा के हंसा मजाक करके, इनको आप दें कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसके लिए थॉट्स लाएं, ऐसे ड्रामाज, ऐसे पेंटिंग्स, ऐसे सेमिनार्स, ऐसे कीर्तन, ऐसे गेम्स, जिससे आप इनको। हम लोग अपने टेंपल में मास्टरमाइंड क्लासेस चलाते हैं, कभी आप आए तो दिखाएं। 250 बच्चे छोटे छोटे लगातार गीता भागवत के श्लोक बोलेंगे, आप कहेंगे छोटे छोटे बच्चे बोले। मास्टरमाइंड क्लासेस, जो माता जी इस पर टाइम होता है वो जाती हैं, उन बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, खुद पढ़ती हैं फिर पढ़ाती हैं। ज़माना बहुत आगे चला गया है, उस ज़माने में अपने बच्चों को प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी दे करके, अध्यात्म दे करके। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द पेरेंट्स to make their child Krishna conscious so that the fortunate child may not have to take birth in the material world again. Fortunate, वो भाग्यशाली होगा जिसके माता पिता उसको भक्ति के मार्ग में ले आएंगे। ठीक है। Parents teach their children to use technology. आदमी कहेगा छोटे बच्चों को क्या सिखाना, मोबाइल चलाना कौन सी उम्र में सिखाते हो? प्राणनाथ गोविंद प्रभु, कितनी एज में मोबाइल चलाना, कितनी एज में सीख रहे हैं बच्चे आज? 2, 3। मोबाइल चलाना सिखा सकते हो, माला चलाना नहीं सिखा सकते। बोले नहीं अभी तो छोटा है, अभी कैसे सिखा दे, तो छोटा है। अब मोबाइल टेक्नोलॉजी सिखा सकते हो, माला चलाना नहीं सिखा सकते। इसका मतलब वो जो चला रहा है ना, वो आपकी इच्छा से चला रहा है। जब पैदा हुआ तो उसको क्या पता टेक्नोलॉजी क्या है? किसने दिया ये ज्ञान? मोबाइल किसने दिया? माँ को अपना फ़ोन पे बात करनी है, खाना बनाना है, वो रोया, माँ ने कहा ले बेटा, सामने वो जॉम्बी देख रहा है, जॉम्बी। इधर आ जाओ, जगह है। तो जॉम्बी बोल करके उसका वो दे दिया। आपने तो अपना टाइम उसको दे दिया, लेकिन वो उसके अंदर इम्बाइब हो गया, बिल्ट हो गया, इम्प्रेशंस। जैसे आपके अगर शरीर पर परमानेंट टैटू आप बनवा लो, उसको आप कितना भी प्रयास को निकलता नहीं है। शाही से लिखा हो तो निकल जाएगा, लेकिन परमानेंट टैटू हो तो बचपन से लेकर 5 साल की उम्र तक जितनी भी चीज़ें वो अपने घर में देखता है, उसको परमानेंट टैटूज बनते हैं, इम्प्रेशंस। मैं अपना बताता हूँ आपको, मेरा भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। जब जन्म हुआ तो मालूम नहीं होता भक्ति करनी नहीं करनी। मैं छोटा था तो हमारी दादी, उनको बड़ा इंटरेस्ट था भागवत सुनने जाने का, भक्तों से मिलना, संतों से मिलना। दादाजी बाहर आ करते थे, दादी घर पे थी, हमारे साथ रहती थी। अब माता पिता सोचते थे हमें मार्केट जाना है, शॉपिंग पे जाना है, तो बच्चों को कौन लेके जाए? दादी को दे दो, सभी यही करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ दादी का भक्त होना बहुत ज़रूरी है घर में। वो दादी भक्त थी तो दादी क्या करती थी, मुझे उठा के अपने साथ भागवत में, क्योंकि उनको तो बूढ़ा व्यक्ति तो भागवत में जाते ही हैं, अब हमको छोड़ देती थी भागवत में। तो अन्य बच्चे तो बाहर खेलते थे, लेकिन मेरा क्या था, मैं शुरू से जैसे ही बच्चा बैठा ना माँ की गोदी में, ऐसे बैठा रहता था, मैं हिलता नहीं था। 5 साल की उम्र की बता रहा हूँ मैं। वो ऐसा इम्बाइब हो गया। 1985 में मैं पहली बार इस्कॉन गया, प्रभुपाद जी को देखा था। वो अगरबत्ती की खुशबू, वृंदावन फ्लावर की याद है मुझे आज भी। 5 साल का था, परमानेंट टैटू लगा। अनेक बार वृंदावन गोवर्धन गए, पढ़ाई की,
बॉम्बे गए, लंदन गए, सब जगह घूमे पूरा विश्व में, लेकिन वो अगरबत्ती की इंसेंस ना याद आती रही। तो एक बार मैं जुहू मंदिर गया, वही खुशबू मिल गई। मैंने कहा तो वही मंदिर है। इस्कॉन क्या है कुछ नहीं हमें मालूम नहीं। किसी ने गीता पकड़ा दी, एक प्रभु जी ने कहा जब भी परेशान हो तो इसको पढ़ लेना। मैंने कहा ये तो वही बुक है जो दादी के पास थी 5 साल की उम्र में। मैंने उस गीता को पढ़ा और जब घर आया सबसे पहले उसी किताब को खोजा, देखा तो वही वाली किताब है। सेंटर्स ढूंढे कहाँ कहाँ हमारे पास है, दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ, वृंदावन में, सब जगह जाना शुरू कर दिया। तो आप सोचो यू टर्न किसने लगवाया? वो 5 साल की उम्र में जो देखा ना एक बार साधु संतों का भागवत। जब तक मैंने भागवत करना प्रारंभ नहीं किया मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने सब कुछ करके देखा लाइफ में, हैप्पीनेस नहीं मिली। क्यों? इंप्रेशन था कि ये सेटिस्फेक्शन है। महाराज जी आया करते थे, उनका भंडारा हो रहा है, पालकी निकल रही है, लोग कीर्तन करते जा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं बच्चों को छोड़कर कथा कीर्तन में जाओ। अगर तो लेकर जाओ, बोले शोर करते हैं, करने दो, साइड में घूमते रहे, कुछ तो जाएगा कान में, इम्बाइब हो जाएगा उनके अंदर, इम्प्रिंट्स हो जाते हैं उनके अंदर, और लेटर ऑन वो यू टर्न करवाते हैं। मुझे मौका मिला बेस्ट से बेस्ट मल्टीनेशनल्स में रहने का, ट्रैवल करने का, स्मोक करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, अल्कोहल पीने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए, लेकिन अंदर वो ऐसा इंप्रेशन था ना, ऐसे कभी मन ही नहीं हुआ कि एक सिगरेट हम भी पी लें। कौन देख रहा है? ड्रिंक कर रहा हूँ लंदन में, कौन देख रहा है? कोई देख थोड़ी रहा है। लेकिन वो जो इम्प्रिंट है ना, तो आपको पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं। बच्चे को फोन करके कहाँ गए बेटा, फॉलो अप करते रहते लोग, फोन कर कहाँ हो, दिख नहीं रहे, वीडियो कॉल दिखाओ, मुंह दिखाओ, सिर दिखाओ, कान दिखाओ, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस बच्चे को भक्ति दे दो, फिर आप छोड़ दो उसको, आप देखेंगे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। कैसे आएगा ये? दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं बच्चों को कृष्ण भक्ति देना का अर्थ है कि उनको प्रेम से डील करना। कैसे डील करना? अब माता जी कह रही है तो बड़ा टफ है। हाँ, माता जी बनो तो पता चले, है कि नहीं? देखो, एक छोटी मोटी डांट लगाना, गुरु शिष्य को डांट लगाए तो शिष्य को बुरा नहीं मानना चाहिए, गुरु का कर्तव्य है। ताड़ेन भव गुना, लालेन भव दोषा। ताड़न करने से गुण उत्पन्न होते हैं और लालन करने से दोष उत्पन्न होता है। अगर ज़्यादा लाल प्यार करोगे ना, 15 साल के बच्चे को ये बोलो हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा बल्ला, हाय मेरा लल्लू, वो लल्लू ही हो जाएगा। उसको इतना लालन कर दिया, लालेन भाव दोष, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तो गुरु जी का भी कर्तव्य है ज़्यादा लाड़ प्यार ना करे, और जिस शिष्य को ज़्यादा ताड़ना मिले यानी करेक्शंस ज़्यादा मिले उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि ताड़ेन भावा गुण, उसमें गुण उत्पन्न होंगे। तो उसी बच्चे में गुण होते हैं जिसके माता पिता उसको ताड़न कर। ताड़न का मतलब क्या है? स्टिक निकालनी है, तेरे टांग तोड़ दूंगी, ये ताड़न नहीं है। ताड़न शब्द का अर्थ है करेक्शंस। करेक्शंस कैसे करने? बच्चा आया, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं कि बेटा देखो हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपको भी समझना चाहिए इस बात को, पॉइंट को। नहीं मैं तो खेलूंगा, कि बेटा हम मना तो नहीं कर रहे। अगर खेलना चाहते हो ना तो ऐसा खेलो, ऐसा खेलो सारी दुनिया कहे क्या खेलता है, मोटिवेट कर दो। अब उसको डर लग जाएगा, क्या इतना खेलना पड़ेगा, वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। अगर खेलने वाला होगा तो खेल भी जाएगा। लेकिन मोटिवेट करने की जगह आप डिमोटिवेट करो, तुम नहीं हो रहे सचिन तेंदुलकर, लेके चल दिए बल्ला, कभी वो भी तो चला था लेके, कभी वो भी तो चला था। तो हर बच्चे का एक सपना है, उसके माता पिता जन्मदाता नहीं है कर्मदाता। कर्म लिखाकर आई है वो जीवात्मा, अपने आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, आपको उसको धक्का देने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, माता पिता अपने अधूरे सपने अपने बच्चों के द्वारा पूरे करते हैं। मैं डांसर बनना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स ने ना बड़े ऐसे थोड़े से स्टीरियोटाइप थे, तो उन्होंने मुझे ना स्टेज पे कभी डांस नहीं करने दिया। छोटी सी बच्ची 3 साल की, कमर में स्कर्ट लगा के, कांटा लगा, वो कांटा उसके लगा हुआ है माँ के, वो बच्ची में दर्शन आ रहा है। सही बात। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी माँ ने उसको वो शिक्षा दी है। माँ में बहुत बड़े संस्कार देने की शक्ति होती है। रावण जो था वो ऋषि का पुत्र था, आपके इधर पास ही का था, मिश्रक, नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा, प्रभु जी का गांव उधर ही है ना।
बिसरक में है ना आपका गांव? यू स्टे बिसरक ना, रावण प्लेस। हाँ, रावण के गांव के बिशरक में ही रहते हैं। इनका जो फ्लैट है वो बिशरक में है। आज भी वहां पर रावण संहिता रखी हुई। हम लोग गए, जन्म स्थान, रावण जन्म स्थान। दशहरा नहीं बनाते, हम तो गए हैं वहां पर, कथा भी करी है। कितना बल चाहिए देखो, रावण के घर जाकर राम कथा करी है। हरी हरी। तो वहां पे ऋषि विशर्वा का पुत्र था रावण, और पत्नी थी केकसी राक्षसी। उसने बोल दिया अपने पुत्र से, तू कैसा है, तपस्या कर रहा है पिताजी के जैसा। मैंने तो सोचा था मैंने शेर पैदा किया, तू तो गधा है। कुबेर के पास धन दौलत इतनी है, तू यहाँ बैठा बैठा तपस्या कर रहा है। माँ के इस प्रकार वचन से रावण के अंदर नेगेटिविटी आ गई। खराब नहीं था, ऋषि पुत्र था। तो माँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जननी जो है उसको माँ को दर्जा दिया गया। इतना मदर्स डे बनाते हैं, कल ही बना रहे हैं ना, कल है ना मदर्स डे। माँ को इतना सम्मान क्यों दिया गया है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसलिए क्योंकि वो एक भक्त को जन्म देती है। जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो शूर जो आज लड़ रहे हैं ना देश के लिए, ऐसा या तो बच्चा हो या तो फिर वो भक्त हो, दो ही हो। जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती है नूर। बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, बेटा या तो देश के लिए मरना या तो भगवान के लिए, बीच का रास्ता नहीं तेरे लिए कोई और। तो ये ज्ञान कौन देगा? माँ नहीं देगी तो कौन देगा? मुझे आज भी याद है, हमारी दादी हमको रात को भागवत सुनाती थी। हमें लगता था मछली की कहानी सुना रही है। एक मछली थी, एक राजा थे सत्यव्रत, उन्होंने मछली ली, छोड़ दी, वो बड़ी हो गई, फिर वो बड़ी हुई, उसमें भगवान निकला, हम सो गए जब तक। बाद में जब भागवत पढ़ा था हमें, यार मस्त अवतार कथा सुनाती थी वो तो भागवत सुना रही थी। तो नाइट टाइम स्टोरी में भागवत सुनकर हमारा बड़पन बड़े हुए हैं। सोचिए आप, बचपन कटा है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचो, अब जो फिल्मी गाने देख देख कर बड़े हो रहे हैं, बोलो तारा रा, तो फिर वो तारा रा करते माँ बाप के सिर पे। माँ बाप कहते बड़ा दुष्ट है, तारा रा कर रहा है मेरे सिर पे। क्या तुमने क्या सिखाया है इसको? तो कई स्टेजेस पर आप उनको शिक्षा दे। पहली होती है गर्भाधान स्टेज। जब पति पत्नी सोचे हमें संतान चाहिए, तो उनके विचार ही कृष्ण भावना भवित हो, तो संतान कृष्ण भक्त हो सकती है। अभी तो इस टेक्नोलॉजी को अमेरिकन लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर उनको एरोस्पेस इंजीनियर चाहिए तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मूवीज़ देखते कई दिनों तक, और फिर वो संतान के लिए प्रयास करते। संतान एरोस्पेस थॉट वाली होती है। ये यूज़ कर रहे हैं साइंस। अगर आप कृष्ण भक्ति के ग्रंथ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हरि नाम जप रहे, प्रभुपाद ने कहा 50-50 माला करके ही तुम्हें प्रयास करना चाहिए संतान का, तो बच्चे कृष्ण भक्त हो जाएंगे। गर्भाधान नहीं कर पाए, चलो कोई नहीं, उसमें मालूम नहीं था हमको। बड़े हो गए, गर्भाधान नहीं कर पाए, अब बड़े हो गए, किस स्टेज पर आ गए? सेकेंडरी स्टेज आ गई है, बड़े हो गए। तो कॉमर अवस्था में है तो प्लांट है, तब आप उसको शिक्षा दे सकते हो। कैसे दें? बच्चे सुनते नहीं। लविंगली, इस वर्ड को याद रखिए। कैसे? कैसे? लविंगली। क्या है बोलिए जोर से। लविंगली समझते हैं? पैम्परिंग नहीं है, हाँ पैम्परिंग नहीं, लविंगली, प्यार से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक दिन मुझे बंदूक चाहिए थी। अब पिताजी तो भक्त थे राधा रानी के, चाहते थे मेरा मेरा बेटा भक्त बने। वो भक्ति सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे मुझे बंदूक चाहिए। प्रभुपाद जी कहते मैंने अपने पिताजी से जिद करी, मुझे क्या चाहिए? बंदूक चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, अब है, ले लो एक बंदूक, दिलवा दी। थोड़ी देर बाद कहते मुझे एक और बंदूक चाहिए। अब आप क्या करोगे? तेरी तो उधमी, दुष्ट, तड़ाक तुड़ुक मार के ले आएंगे चुपचाप। एक दिलवा दी, चैन नहीं पड़ता, खर्चा करवाता है, उल्टी हरकतें तेरी, सुनता नहीं है। प्रभुपाद जी के पिताजी ने एक और बंदूक दिलवाई। तो एक बार किसी ने पूछा, गौर मोहन जी आपने अपने अभय चरण, प्रभुपाद का नाम बचपन में अभय था, आपने अपने पुत्र अभय को ये 2-2 बंदूकें क्यों दिलवाई है? तो उनके पिता का कितना सुंदर उत्तर था जो प्रभुपाद को याद है। प्रभुपाद जी कह रहे मैं छोटा था, 4-5 साल का, मैंने 2 बंदूकें ली, तो मेरे पिताजी ने उनको कहा, जो गेस्ट थे, ताकि ये दोनों हाथों से माया पर आक्रमण कर सके। अब विचार है, उसको बंदूक तो दी, बंदूक में विचार दे दिया। विचार पिता माता का दिया हुआ। माया है। माता जी कहती है उनकी
मैं चाहती हूँ अब है तुम लंदन जाके बैरिस्टर बनो, एडवोकेट। और पूरा प्रयास हमेशा बोलती हैं मेरा अब है जाएगा लंदन में बैरिस्टर बनेगा, जाएगा ना। अब प्रभुपाद जी तो छोटे थे, कहते हैं हाँ माँ जाऊँगा। पिताजी कहते हैं उफ बैरिस्टर क्या मिलेगा, महात्मा गांधी भी तो बैरिस्टर है। अफ्रीका में निकाल दिया गया ट्रेन से धक्के मार के। विश्व में अच्छा माहौल नहीं, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं था, छोटे थे अब। तो 1896 का जन्म है प्रभुपाद जी का, तो 1944 के करीब हुआ ना। कितने में हुआ वर्ल्ड वॉर? 39 या 44 45? हाँ 39 to 45, वही मैंने बोला 39 to 44। हाँ तो उससे पहले ही छोटे थे, मतलब 1896 मतलब 1901 1902 की बात है लगभग। अब है बैरिस्टर बनेगा। पिताजी कहते नहीं, पहला बर्थडे गिफ्ट पिताजी ने लाके दिया राधा गोविंद। भगवान, उनकी माँ बोली ये भगवान की सेवा करेगा छोटा सा, कह रहे करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। राधा कृष्ण की मूर्ति लाकर दी। उन्होंने कहा मैं रथ यात्रा निकालना चाहता हूँ अपने घर में। बोले रथ यात्रा तो बड़ी निकलती है उड़ीसा में, कह रहे हैं अब मैं छोटी घर में निकालूंगा। जिद कर ली। पिताजी ने घर में लकड़ी से रथ बनाया और अपने ही घर के आंगन में, कोई नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, दूसरा में। अपने ही घर के आंगन के अंदर क्या चलाया? और रथ चलाया। पूरे मोहल्ले को बुलाया, रथ हुआ, रथ चलाया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पिताजी ने बहुत प्रेम दिया, मृदंगा सिखाई। तो प्रभुपाद जी एक दिन लंदन में चल रहे थे और पीछे अनेकों फॉरेनर प्रोफेसर्स चल रहे थे पीछे पीछे, कुछ एडवोकेट भी थे। तो प्रभुपाद जी ने मुस्कुरा कर कहा यू नो दिस इज लंदन। तो सारे हंसकर बोले यस स्वामी जी ऑब्वियसली वी आर इन लंदन, हमारा तो जन्म ही लंदन में हुआ है। प्रभुपाद ने कहा मेरी माँ मुझे लंदन भेजना चाहती थी और बैरिस्टर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता मुझे भक्त बनाना चाहते थे। और आज मेरे पिताजी की वाणी पूरी हो गई, मैं भगवान का भक्त बन गया। और देखो मेरे पीछे लंदन के 200 लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। हरि बोल। तो किसकी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि हुई? बैरिस्टर बनते तो क्या पता धक्का मार के ट्रेन से उतार दिया जाता। आज सारा विश्व लेकिन आज पूरा विश्व उनको पूजा करता है, उपासना आराधना करता है उनकी। तो भगवान का भक्त बनना ये प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी भक्त थे तो उन्होंने कोई काम धंधा नहीं किया, ढोल नगाड़े पीटते थे, बचपन से अनपढ़ थे। ग्रेजुएशन किया, हाई क्लास यूनिवर्सिटी से किया, कलकत्ता के टॉप मोस्ट कॉलेज से किया, ब्रिटिश कॉलेज से किया, स्कॉटिश कॉलेज। उसके बाद में फार्मा की कंपनी में एज अ मैनेजर काम किया। पूरी इंडिया के स्टॉकिस्ट एजेंट की एजेंसी थी उनके पास, पूरी इंडिया की, CNF, पूरे भारत की इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की। बहुत ही ऊंचे बहुत ही ऊंची बिजनेस फैक्ट्री सब किया। बहुत दान पुण्य करते थे मठों में जाकर। लेकिन अंत में जब परिवार ने सहयोग नहीं किया तो उन्होंने 54 साल की उम्र में प्रयास किया कि अब मुझे भक्ति का प्रचार और प्रगाढ़ता से करना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने घर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन भक्ति थी तो वो भक्ति को पहला। तो प्रभुपाद ने बोला मैं भक्ति तो वो दे रहा हूँ जो मैंने ग्रंथों में पढ़ी है, मैंने सीखी है। किससे? अपने गुरु से। लेकिन प्रेम सीखा है मैंने अपने पिताजी से। लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन दिस वर्ल्ड। डांट करके आप वो काम नहीं करवा सकते जो प्रेम से करा सकते हो। मानते हैं कि नहीं इस बात को? लेकिन लोग सोचते हैं कि डांट फटकार से बच्चे मानते हैं, ये गलत भाव है। यस, फॉर एवरीवन। व्हेनेवर वी लव समवन देन ऑब्वियसली थिंग्स आर बेटर। कोई भी बात किसी को मनवानी हो, इफ़ यू डील वेरी लविंगली ना, वो चीज़ें बड़ी इजीली हो जाती हैं। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हम किसी बड़े UPSC के एक IPS ऑफिसर से मिलने गए। दो लोग थे, मैं और एक साथ में एक भक्त था। वो भक्त थोड़ा सा क्रोधी था, तो गया गार्ड से, कहता है हमारा अपॉइंटमेंट है। कहता है तो क्या करें सर, बिजी हैं। तो उसने कहा बिजी हैं तो क्या हुआ, अपॉइंटमेंट है ना हमारा, तुम कौन हो बीच में रोकने वाले, सर से फ़ोन पे बात करवाओ। कह रहे आप मिला लो उनको फ़ोन। कह रहे वो फ़ोन नहीं उठा रहे, कह रहे वो मीटिंग में है ना इसलिए, तो हमारे पास टाइम नहीं, हमारी दूसरी मीटिंग है, जल्दी बात करवाओ। वो झगड़ा हो गया, बाहर निकलो, मीटिंग नहीं करने दे रहा था। मैं साइड में खड़ा था। मैंने उनका प्रभु जी आप रुकिए। मैं गया, मैंने पीठ पर हाथ लगाया।
मैंने कहा हरे कृष्णा क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे कैसा आदमी लेके आ गया आप? ठीक है, शांति शांति, हो गई गलती, हरे कृष्णा 2 बार बोला। मैंने कहा बिजी हैं सर मीटिंग में? कह रहे हाँ वो लंच कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा अब तक तो हो गया होगा, एक फ़ोन मिला लो। बोलो भक्त लोग आए, आपको भी भगवान की कृपा मिल जाएगी। आप गुड़ खा के आए हो क्या? मैंने कहा नहीं जी। कह रहे बड़ा मीठा बोलते हो। तो मैंने कहा जो भी है। तो उसने फ़ोन मिलाया, सर बोले हाँ भेज दीजिए। चले गए, मीटिंग हो गई। जब निकलने लगा तो मैं जाने लगा। मैं कहा हरे कृष्णा जी। मैं वापस गया, उसको थैंक यू बोलूँगा, थैंक यू आपने हमको जब गार्ड किया हमको, हम तो उससे बॉस से मिलने आए, IAS से, हमको गार्ड को थैंक यू बोलने का मतलब है थैंक यू, आपने मुझे मिलने दिया, वो मेरे मित्र हैं। कह रहा अच्छा आपके मित्र हैं? मैंने कहा हाँ। अरे सर आपने पहले बताया था। मैंने क्या ज़रूरत है, बस धन्यवाद। खैर एक बात और बता जाओ, ये जो साथ वाला इसके पैंट में चींटी किसने छोड़ी है? इतना गुस्सा। काम हुआ उसी जगह हुआ। मैंने उस दिन अनुभव कर लिया कि भाई देखो प्रेम से अगर डील किया जाए तो कोई भी काम हो सकता है। कभी मैंने बहुत बार ट्राई किया, पुलिस हो, कोई भी बहुत बड़े ऑफिशियल हो, आप अगर प्रेम से डील करेंगे चीज़ें बहुत अच्छे से, फैमिली लाइफ हो सेटल, चिल्लाने से नहीं होता। तो बच्चों को प्रेम से डील करना सिखाना चाहिए। कहते 5 वर्षे त लाड़े न 10 वर्षे त ताड़े न 16 वर्षे मित्रम समाचरे। 5 वर्ष के बच्चे को लाल प्यार करो, गिर जाए तो उठाओ, गोदी में लल्ला लोरी सब करो। 5 से 10, 5 वर्षे से लाड़े न 10 वर्षे त ताड़े। ताड़ना मतलब करेक्ट करो उसको, बेटा ये सही नहीं है तुम्हारा, देखो मैं नाराज़ हो जाऊंगा इससे, बस इतना। अरे बाबा आप नाराज़ हो रहे, पिताजी आप नाराज़, बेटा देखो तुम समझा करो बस गंभीरता से। नहीं समझ रहा, वो नहीं मान रहा, तब भी नहीं मान रहा, नहीं मान रहा है तो ये नहीं, उसके पास जाओ, उसको पीठ पर पैट करो, अरे बेटा मान जाओ ना, ऐसे पिताजी की बात बच्चे मान जाएंगे। उनको बहुत है, जीवात्मा ही तो आप ही तो हो, आप भी तो बच्चे थे। आपको आप अनुभव करो, आपको कौन से अंकल आंटी पड़ोसी अच्छे लगते थे जो प्यार से बात करते थे या बोलते थे यहाँ नहीं खेलोगे सर फोड़ दूंगा तुम लोगों का? वही अच्छे लगते थे जो प्रेम से बात करते थे। हर जीवात्मा में प्रेम है, प्रेम चाहती है कि कोई मुझसे करे और प्रेम करना चाहती कि मैं किसी को प्रेम करूं। ये 2 एक्टिविटी हर जीवात्मा को चाहिए। दुख क्या है, आज तक उसको कोई प्रेम करने वाला मिलता ही नहीं। जो मिलते हैं वो थोड़े दिन के फेक होते हैं। धन होगा तो मित्र बन जाएंगे, ज्ञान होगा भाई तेरी नोट्स कॉपी मिल जाएगी, जैसे 12th पास हो गए वो सारे फ्रेंड्स गायब। तो लव और जो लस्ट है ना, लस्ट खाली मतलब स्त्री पुरुष का नहीं, जो भी कामना के प्रति, इच्छा के प्रति, वो भी मित्र बनते, कई बार वो भी मित्र बन जाते हैं इच्छा के कारण। नोट्स कॉपी चाहिए तो मित्र बन गए, 12वीं पास हो गए तो मित्र नहीं है। तो ऐसे भी मित्र बनते हैं कामनाओं के साथ में, प्रेम वाले नहीं होते हैं। कहते जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। स्कूल में पैसे होते थे, पार्टी कराओ तो बड़े अच्छे दोस्त है, भाई भाई भाई, 2 बार नहीं कराओ तो भाई तू अजीब हो गया, तू बदल गया। तो जीवन में आज हमने क्या क्या शिक्षा ली है, हम इसको समराइज करेंगे पॉइंट्स को। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।